फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो विषय है वो है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ, जो कि है संवेग से क्या आशय है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है संवेग का अर्थ मुख्य रूप से संवेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। वुडवर्थ के शब्दों में संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है तथा इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित हो रहती हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। उत्तर है वुडवर्थ तथा मॉर्क्यूस के अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित प्रतिरूप है। मनोवैज्ञानिक परिभाषा में व्यक्तित्व की उन सभी परिभाषाओं को रखा जाता है जिसमें व्यक्तित्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिक चरों जैसे समायोजन, चित्त प्रकृति, अद्वैतता तथा गत्यात्मकता संगठन के आधार पर परिभाषित किया गया है। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके संपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषित कीजिए। उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संयोग से बना है। निसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। शिक्षा मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित रखती है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन के तौर तरीकों से संबंधित होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मानव व्यवहार के परिमार्जन के तौर तरीकों के अध्ययन के रूप में लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से संबंधित होती है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। निसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के मूल संपत्तियों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? स्टीफन महोदय ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, अधिगम से क्या तात्पर्य है? उत्तर है अधिगम का मुख्य अर्थ है सीखना। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव को एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं, इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया से जोड़ा है। यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया की दो विशेषताएं होती हैं, पहला है निरंतरता और दूसरा है सार्वभौमिकता। यह प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है, इसलिए मनुष्य अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इसकी स्किनर महोदय ने इस प्रकार व्याख्या की है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। पांचवा प्रश्न है, कुसुमायोजित बालक किसे कहते हैं? उत्तर है फ्रेंड्स, जब बालक का व्यक्तित्व अपने सामाजिक और विद्यालयीय वातावरण से अंतःक्रिया करने में असफल होता है तो वह समाज से अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। बालक के जीवन में बहुत सारी विशेष आकांक्षा होती है जिसे वह पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाता है, जिससे उसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर हतोत्साहित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बालक अपने समाज से संतुलित नहीं कर पाता है और समाज में अपना संवेशन नहीं कर पाता है। ऐसी दशा में जिन बालकों का समायोजन नहीं हो पाता है उन्हें ही कुसुमायोजित बालक कहते हैं। गेट्स के अनुसार कुसुमायोजित बालक वह है जिसकी आवश्यकता एवं प्राप्तियां सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित नहीं हो पाती हैं। छठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? उत्तर है साधारणतः लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होती है। इसका अभिप्राय है कि बालक का रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में माता पिता से मिलता जुलता है। दूसरे शब्दों में अपने माता पिता के
के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। उदाहरणतः यदि माता पिता विद्वान है तो बालक भी विद्वान होता है, पर यह देखा जाता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनके पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, अनुवांशिकता और आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक शब्दों में स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग्य है। वुडवर्थ के शब्दों में वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, पिछड़े बालक का क्या अर्थ है, लिखिए। उत्तर है मुख्यतः जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। सोनेल के अनुसार पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। 8वां प्रश्न है सीखने की परिभाषा लिखिए। उत्तर है सीखने की परिभाषा निम्नलिखित है, जिसमें स्किनर के अनुसार कहा गया है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए। उत्तर है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है विशाल शब्दकोश, दूसरा है दैनिक कार्यों में विभिन्नता, तीसरा है अमूर्त विषयों में रुचि, चौथा है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, 5वां है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, 6वां है पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए। उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, विधियां, निर्देशन तथा परीक्षण और प्रमापन आदि सभी कुछ आ जाता है। इसका विस्तार अब इतना निश्चित है कि आज तक इसकी समस्याएं निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने से परिवार का योगदान लिखिए। उत्तर है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के कार्य में परिवार का सर्वाधिक महत्व होता है। प्रायः परिवार में ही बालक का मानसिक स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। निम्नांकित उपायों को करके परिवार बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। पहला है परिवार को बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तम परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। दूसरा है मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बने रहने के लिए परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम और सद्भावना होनी चाहिए। तीसरा है माता पिता का बच्चों के प्रति उचित व्यवहार बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान करता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ ही स्नेह, प्रेम और सुरक्षा से परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों से अत्यधिक प्रेम तथा अनावश्यक सुरक्षा अथवा बच्चों की अवहेलना दोनों ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार अध्ययन की विधियों को लिखिए। उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित अध्ययन विधियां महत्वपूर्ण है। पहला है अंतर्दर्शन विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा है निदानात्मक विधि, चौथा है विकासात्मक विधि, 5वां है निरीक्षण विधि, 6वां है तुलनात्मक विधि, 7वां है जीवन वृत्ति अध्ययन विधि, 8वां है सांख्यिकी विधि, 9वां है मनोविश्लेषणात्मक विधि। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है। उत्तर है शिक्षण के माध्यम से जो कुछ भी सीखा गया है उसका प्रयोग किसी अन्य परिस्थितियों में करना ही शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। शिक्षण के स्थानांतरण को स्पष्ट करते हुए लीसनिक ने लिखा है कि शिक्षण स्थानांतरण पहले परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, निपुणता, आदत, अभियोगिता या अन्य प्रतिक्रियाओं का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है। इस प्रकार एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग ही शिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बुद्धि के सिद्धांत बताइए। उत्तर है बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें से कुछ निम्न हैं, जिसमें पहला है अद्वैत सिद्धांत, दूसरा है दो तत्व का सिद्धांत, तीसरा है बहुतत्व का सिद्धांत, चौथा है सीमित शक्ति का सिद्धांत, 5वां है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, 6वां है बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।